केजीएमयू के वरिष्ठ चिकित्सक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बात शुरू करेंगे हम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से। हमारे दर्शक डॉक्टर स्वाति सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से निकलकर अब खतरा बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, ये क्या है और कैसे ये खतरा है? देखिए, अगर राजेंद्र जी हमें याद हो तो डेल्टा वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट था जिसकी वजह से दूसरा लहर भारत में आई, और अभी फिलहाल यूरोप भी ज़्यादातर इस वक्त जो दिक्कतों से गुजर रहा है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। लेकिन वायरस जो है वो लगातार अपना रूप बदलता रहता है, और इसीलिए अब हम साउथ अफ्रीका से एक नया कोविड का वेरिएंट उभर करके सामने आया। पिछले कई दिनों में भी हम इस तरह के वेरिएंट्स की बात करते रहे कि कहीं कोई नया मिल रहा है, लेकिन वो सब भी छोटे छोटे थे और उनसे कोई ज़्यादा खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो अब एक नया वेरिएंट है जो कि अब 4 और कंट्रीज में भी मिल गया है, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम में भी पुष्टि करी है कि उनको ये वेरिएंट मिला है। इससे ज्यादा दिक्कत सामने आ रही है क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें लगभग 30 के आसपास म्यूटेशंस हैं, और 10 म्यूटेशन तो स्पाइक प्रोटीन्स में ही है, जिससे कि वो वायरस जो है हमारे शरीर को अटैच करता है। तो ऐसी स्थिति में चिंता का विषय काफी बढ़ गया है। और अगर आप देखें तो जिन देशों में ये वेरिएंट मिल रहा है वहां सब जगह अच्छी मात्रा में वैक्सीन लगी हुई है, 2 डोज लगी हुई है। इजराइल में तो बूस्टर भी जो है काफी लोगों को लग चुका है, और ऐसी स्थिति में भी अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये काफी चिंताजनक बात हो जाती है, और इसीलिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका ने लोगों को, पूरे विश्व को आगाह किया है कि ये एक नया वेरिएंट है जो कि ज्यादा तेजी से फैल रहा है और हमें इसे कर्टेल करने की जरूरत है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो देश हैं वो साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही वहां से जो लोग आए हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होना, उनकी ट्रेसिंग होना, स्क्रीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि नवंबर में ही ये वेरिएंट पहचान में आ गया था, तो हम ये समझ सकते हैं कि नवंबर से कितने लोगों का आना जाना साउथ अफ्रीका से अलग अलग देशों में रहा होगा। ऐसी स्थिति में और देशों में भी ये वेरिएंट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और भारत में भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितनी तेजी से हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके इस वायरस को पता लगा पाएंगे, रोक पाएंगे, उतनी जल्दी हम इसका फैलाव रोक पाएंगे और ज्यादा एरिया में ये नहीं फैलेगा। दूसरी बात ये भी है कि अभी बहुत शुरुआती बातें हमें इसके बारे में मालूम है, ये ज्यादा घातक है या नहीं, इसके साथ ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, ज्यादा सीरियस बीमारी होगी या नहीं, ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर क्लियर हो रहा है कि ये फैलता तेजी से है, और इसीलिए इसको WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है और इसको एक नया नाम ओमाइक्रॉन तक दिया है। इसका मतलब कि ये खतरनाक है और इससे हम सब लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसीलिए जब आप देख रहे हैं कि इतने सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, कहीं किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है, तो तरह तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं इनको कर्टेल करना मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जी डॉक्टर स्वाति, वैसे तो आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दे दी हैं, और आपने बताया भी कि कैसे बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, कैसे इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, और कई ऐसे देशों में भी ये इसका इन्फेक्शन देखा गया है जहां पर वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी हैं और कहीं पर तो बूस्टर डोज भी लग चुकी है, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन शुरुआती जानकारी क्या कहती है डॉक्टर स्वाति, जिनको इन्फेक्शन हुए हैं उनको क्या सिम्टम्स निकल कर सामने आए, क्या लक्षण उनके दिखाई दे रहे हैं, और क्या उनमें से कोई घातक केस अभी तक सामने आया? देखिए, इसीलिए साइंटिस्ट अभी तक ये बात बोल रहे हैं राजेंद्र जी कि अभी तक हम ये नहीं साबित कर पा रहे हैं कि क्या ये ज्यादा घातक है या नहीं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ट्रांसमिट ज्यादा तेजी से हो रहा है। अब हम लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है तो उसका कुछ ना कुछ जो फायदा है वो हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन की स्टडीज हैं वो साफ तौर से ये दर्शाती रही हैं कि ज्यादा घातक बीमारी होने से हमें वैक्सीन बचाती है। साथ ही में जो वैक्सीन है वो वेरिएंट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ असर कर रही है। ऐसा नहीं है कि केवल ओरिजिनल कोरोना वायरस पर ही जो है वैक्सीन काम कर रही है। तो वैक्सीन लगवाना आज की तारीख में अभी भी बहुत जरूरी कदम होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड डोज लगवाने में लोगों के मन में बहुत हिचकिचाहट आ रही है, और बहुत सारी जगह पे लोग सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं ये सोचकर कि भारत में अब कोरोना कम हो गया है तो जरूरत नहीं है सेकेंड डोज की। ऐसा बिल्कुल ना करें, सेकेंड डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन आपको वैक्सीन से मिलता है, सिवियर डिजीज से
प्रोटेक्शन मिलता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इस डॉक्टर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फिर से पेशेंट्स आने शुरू हो रहे हैं, जो एक बीच में काफ़ी गैप आ गया था कि कोविड पेशेंट्स हम उतने ज़्यादा नहीं देख रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से फिर से कोविड के केसेस आने शुरू हो गए। फैमिलीज़ में जो है कोविड पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। तो ये ना सोचें कि अभी कोविड हमारे चारों तरफ नहीं है या नहीं हो सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अभी भी मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, और जो भी ऐसे जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग ज्यादा हैं, वहां पर खास तौर से अभी भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और डॉक्टर